दुनिया भर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको सुलझा देने का दावा करने के बाद भी उनका रहस्य बरकरार है। आज हम दुनिया के कुछ ऐसे सबसे रहस्यमय स्थानों को देखेंगे जिन्होंने दशकों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान किया हुआ है। नाज़का लाइन्स, जो कि पेरू की राजधानी लिमा में है। कल्पना करिए, एक विशाल बंजर ज़मीन पर बड़ी बड़ी लाइनें, और उन सभी बड़ी बड़ी लाइनों से बने हुए इंसान, बंदर, चिड़िया, छिपकली जैसी कलाकृतियाँ, जो कि नाज़का लाइन के रूप में जानी जाती हैं। इन लाइनों की गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर है। हालांकि इनकी लंबाई 300 मीटर तक भी है, जो सड़कों जैसी दिखती है। साल 1927 में एक पेरूवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब पास के पहाड़ से इन्हें देखा तो एहसास हुआ कि ये अजीब सी कलाकृतियाँ हैं। माना जाता है कि ये लगभग 2000 साल पहले लोगों द्वारा बनाई गई थी। अब मिस्ट्री ये है कि इन लाइनों को क्यों बनाया गया। क्या नाज़का लाइन्स को एलियंस ने बनाया था? एक आकृति जिसमें इंसान ने स्पेस सूट पहना हुआ है, कुछ आकृतियां इंसानों की बिल्कुल समझ से बाहर हैं। हैरानी होती है ना ये जानकर कि 2000 साल पहले जब उड़ने का कोई साधन नहीं था, तब इन आकृतियों को कैसे बनाया गया था। स्विट्जरलैंड के एक मशहूर लेखक एरिक वॉन डेंकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखा है कि पेरू के स्थानीय लोगों ने एलियंस को पृथ्वी पर बुलाने के लिए इन्हें बनाया था। ये चित्र एलियंस के लिए एक संदेश थे, जहाँ की लेटेस्ट थ्योरी कहती है कि नाज़का के लोग इन्हें रिचुअल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे वो भगवान से बारिश की मांग करते थे। मैरी सेलेस्ट, द गोस्ट शिप, एक ऐसी शिप जिसने अपनी बदकिस्मती की वजह से कई लोगों की जान ली। जिसने भी उसे खरीदा वो बेमौत मारा गया। जहां भी उस शिप को रिपेयर होने भेजा गया वो सारा शिपयार्ड ही जल गया और इस शिप को खरोच तक नहीं आई। अजीब है ना। 5 दिसंबर 1872, वो दिन जब डेल ग्रेशिया नाम की एक ब्रिटिश शिप अपने सफर पर निकली। पर सफर के बीच कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके क्रू को अपनी तरफ बढ़ती हुई एक नाव दिखाई पड़ी, जिसने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि वो नाव थी मैरी सेलेस्ट। ये वही नाव थी जिसे 8 दिन पहले उनके खुद के एक दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स न्यूयॉर्क से जेनुआ लेके निकले थे, जिसे अब तक अपनी मंजिल पर होना चाहिए था। पर यह शिप बीच रास्ते गहरे समुद्र में क्या कर रही थी? कैप्टन मोरहाउस ने सिग्नल्स के जरिए मैरी सेलेस्ट को संपर्क करने की कोशिश की, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब संपर्क नहीं हो पाया, तब कैप्टन मोरहाउस ने अपने क्रू को उस शिप के अंदर भेजा। यहाँ दिखने में तो सब ठीक लग रहा था, पर शिप के 7 क्रू मेंबर, कैप्टन और उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स लापता थे। हैरानी की बात यह है कि जब उस दिन शिप में वायलेंस, स्ट्रगल जैसी कोई चीज नहीं थी, तब ये 10 लोग अचानक बीच समुद्र में कहाँ गायब हो गए। दरअसल इस मैरी शिप ने इससे पहले भी मौत की बहुत कहानियां लिखी थी। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इससे पहले मैरी सेलेस्ट ने ऐसा क्या किया था। बात है 1861 की, जब ये शिप अमेज़न के नाम से जानी जाती थी। माना जाता है कि ये शिप श्रापित थी। उस वक्त शिपिंग डैम से डैमेज होकर ये जिस शिपयार्ड में रिपेयर होने गई थी, वो पूरा शिपयार्ड ही अपने आप आग से जलकर राख हो गया, लेकिन अमेज़न को खरोच तक नहीं आई। इसे जिसने खरीदा वो भी कंगाल हो गया। यहाँ तक अटलांटिक ओशन में इसने एक शिप को ठोकर मारकर पूरा डुबा दिया था। इस शिप ने पहले भी अपने एक कैप्टन मैक्लेनन को बेमौत मार दिया था। इतने सारे इंसिडेंट एक ही शिप के साथ बार बार होना, आपको क्या लगता है? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ये पिरामिड 4000 साल पुराना है, लेकिन इससे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 बीसी में बनवाया गया था। इसे खुफू पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंशिएंट इजिप्ट के राजा खुफू के शव को रखने के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की लंबाई 450 फीट है। वहीं इसका निचला भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा होगा। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे, जिनमें एक एक पत्थर का वजन करीब 45,000 किलो तक का था। हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से ज़्यादा 20,000 किलो तक के वजन को उठाया जा सकता है, तो उस समय में 45,000 किलो के वजन के पत्थरों को कैसे इधर से उधर ले जाया गया होगा। खोजकारों के मुताबिक पिरामिड के अंदर गुफाओं और तहखानों में हायरोग्लाइफिक्स, अनसुलझी लिखावट मिली है।
कुछ का मानना है कि ये छुपे ज्ञान की कुंजी जैसे कि मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल रहस्य हो सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस यहाँ क्यों हैं और इन्हें यहाँ क्यों डाला गया है? इसी ग्रेट पिरामिड के अंदर कई बंद चैम्बर हैं। खोजकर्ताओं को लगता है कि इन चैम्बर्स में अज्ञात खजाने, प्राचीन आर्टिफैक्ट्स या फिर इस पिरामिड के उद्देश्य के बारे में और गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। जैसे ही हम इन अनसुलझे रहस्यों के सफ़र को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, बजाय जवाबों के हमारे सवाल और बढ़ते जा रहे होंगे।